तुम आज मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? वो अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। वो मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ। एक मिनट रुको। तुम अजीब लग रहे हो और मुझे कुछ समझ नहीं रहा कि तुम मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हो। जब से मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। क्या घर वालों ने तुमसे कुछ कहा? अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं बात करता हूं। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे मनी, और ना ही तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारी बहुत सी तकलीफों की वजह हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में वो हादसे हुए हैं जो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होने चाहिए थे जॉन। मनी, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। मेरे जीवन में कोई नहीं बचा है तुम्हारे अलावा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चीजों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से पहले मैं कुछ भी आपके लिए कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं चैन से। एकदम चुप। तुम मेरे लिए इतनी खास हो जितना मछलियों के लिए पानी। पापा, मम्मी, दादाजी, हर कोई छोड़कर मुझे चला गया। कभी कभी लगता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। क्या राजकुमारी के मन में इस इंसान के लिए भावनाएं हैं और इसलिए वो रत्नाबादन लौटना नहीं चाहती? ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट। वाह, चॉन वापस नहीं आए। ओहो, आप हैं? क्या आपने मिस्टर चॉन को वापस आते देखा है? वाह, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि चॉन आए हैं कि नहीं। तुम मुझसे पूछ रही हो? ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी। पर अभी मैंने मिस्टर चॉन की कार की आवाज सुनी थी। वो वापस आ गए होंगे, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक अंदर आते हुए नहीं देखा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी चॉन घर वापस आए तुम उनके पास जाओ। भूल जाती हो क्या? मुझे डर था कि मैं बाहर जाऊंगी तो वो मिल जाएगी। कौन मिल जाएगी? वो मिस मनी की बात कर रही हूँ। रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं पता, न जाने वो कब नागिन में बदल जाए। आइए एक साथ मिस्टर चॉन के पास चले मिस नो। चलिए ना। क्या बातें करती रहती हो तुम? अरे चना नाना हाँ चलिए। ठीक है, छोड़ो, अब तुम जाओ। बात नहीं मानोगी? जाओ तुम। मुझसे एक वादा करो मनी कि तुम मुझे फिर कभी छोड़ के नहीं जाओगी। लेकिन तुम मुझे कह रही थी ना मनी, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो करोगी। तो क्या तुम झूठ बोल रही थी? मुझसे एक वादा करो मनी।
कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। अब कोई वादा मत करना राजकुमारी। वो कोने में कौन छुपकर खड़ा है आंटी नून? वाह, मुझे भी नहीं पता कौन है। कौन हो तुम? क्या हुआ आंटी? आंटी अब ठीक हो? ठीक है आंटी अब? मैं कोई भूत नहीं हूँ। कौन है आप? फिकुन मेरी सहेली है। तुम ऐसे बिना पूछे किसी भी सहेली को नहीं ला सकती हो मनी। चौन, देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और अंधेरे में भूत की तरह खड़ी थी। मैं तो इतना डर गई थी, कहीं हार्ट अटैक आ जाता तो। आराम से आंटी, मुझे लगता है कि मनी के दोस्त का शायद ये इरादा नहीं था। इरादा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं कि जब जो चाहे मुंह उठा के चला आए और घर के मालिक को पता तक ना हो। तो क्या आप इस घर की मालकिन हैं? फिकुन, मैं मालकिन नहीं हूँ, लेकिन इस घर के केयर टेकर हूँ मैं। अगर सहेली से मिलना हो गया है तो मनी इनको कहो कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से रात अभी काफी हो चुकी है। देखिए आंटी, आप ना बात का बतंगड़ बना रही हो। जॉन बेटा, अगर आपको फिर भी कुछ गलत लग रहा है तो आपसे मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं। तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति देता हूँ। मनी, फिकुन को कमरे में ले जाओ। मनी, इनका हर एक चीज का ध्यान रखना। जॉन बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजनबियों को इस तरह से हमें अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। आंटी, आप गलत सोच रही हैं। मेरा मानना है कि मनी और उसके दोस्त निश्चित रूप से किसी के लिए खतरनाक नहीं होंगे। देखिए ना, हमारे घर पे और एक इंसान जुड़ गया है। अब हमें अकेला महसूस नहीं होगा आंटी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था ना, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है। मैं और क्या करती, मेरा यहाँ दम घुट रहा था और मुझे आपके बारे में बहुत चिंता हो रही थी। आपको देखकर लग रहा था बहुत दुखी हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? तो फिर आपने उस इंसान को गले क्यों लगाया? क्या तुम यहाँ ताका झाकी करने आई हो? मेरा इरादा उसे गले लगाने का नहीं था। लेकिन आपने रोका भी तो नहीं उसे गले लगाने से। उसने मुझे इतने जोर से गले लगा लिया कि मैं उसको रोक ही नहीं पाई। क्या इन इंसानों की ताकत नागाओं से भी ज्यादा मजबूत होती है राजकुमारी मनी? सच तो ये है कि मैं आपके मामले में दखल देना बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर ये बात महाराज मुकलिन की आंखों और कानों तक पहुँची तो अन्य नागाओं की तरह राजकुमारी भी निर्वासित हो सकती हैं। आपने इंसान से प्यार करके गलती की। क्या एक नागा को इंसान से प्यार हो सकता है फिकुन? मैं आपको बता दूं, इंसान और नाग एक साथ नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है, अगर आपके बारे में इस इंसान को पता चल जाए कि आप एक नागी हैं, तो क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? नीलरत कहाँ हो? नीलरत, क्या हुआ?
नीलरत कहाँ है? मैंने उसे 2 दिन से देखा नहीं मिस्टर चाई। वो कहाँ गई तुम लोगों को कुछ नहीं पता? हमने अभी तक उसे नहीं देखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गई है? तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। अभी हम भी बहुत परेशानी में हैं मिस्टर चाई। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे ही नीलरत वापस आती है मुझे तुरंत बताओ। रुकिए मिस्टर चाई, क्या हुआ? मुझे कम से कम 4 या 5 हजार बात चाहिए। अरे वाह, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 400 बात? तुम लोगों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया और उससे पहले पैसे मांगने का मतलब तुम लोग समझते हो? हम समझते हैं, पर आपको भी ये समझना होगा कि एक सेना अपने पेट के बल चलती है। मोटरसाइकिलों में नल का पानी नहीं भरता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकता हूं। अगर तुम लोगों ने जॉन को मार दिया तो मैं इससे दुगुना पैसा तुम लोगों को दूंगा, समझे? ये तो वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तो चलिए अंदर चल के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं। मैंने जो बोला उसे याद रखना। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। टॉड, क्या ये सच है कि वो हमारे पैसे बढ़ाएगा? फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन अगर उसने पैसे नहीं बढ़ाए तो हम उसे मार डालेंगे, समझे? वो अंदर चले गए। मुझे समझ नहीं आता कैप्टन कि हम उन दोनों को अंदर जाकर गिरफ्तार करके जेल के अंदर क्यों नहीं डाल देते। अभी इन छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर कोई फायदा नहीं है सार्जेंट, बड़ी मछली पकड़नी है। मुझे लगता है जरूर आपके पास कोई योजना है। सार्जेंट, हमें इस घर का सर्च वारंट बहुत जल्द निकालना पड़ेगा। मैं समझ गया कैप्टन। अब चलिए मैं आपको बैकअप देता हूं। मैं बहुत खुश हूँ आंटी, आज तुम खुद मुझे घुमाने लेके आए। तुम जानते हो कितने दिनों के बाद हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। जब से मनी आई है हमारे बीच दूरी आ गई है। देखो, मनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो पता ना हमारी कंपनी में कितना काम है और इसका स्ट्रेस कितना होता है। कोई बात नहीं, क्या हम पहले थोड़ा सा टहल ले या चल के कुछ खाना खा ले? तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ नहीं, अभी तो नहीं लगी है। दरअसल मैंने यहाँ तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम चाहते हो मैं कुछ करूं? मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हूँ। ठीक है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए एक अच्छी सी ज्वेलरी चॉइस करो। तुम एक लड़की हो तो तुम्हारी चॉइस अच्छी होगी। मैंने तुम्हें कभी इन चीजों में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। आखिर तुम लेना क्या चाहते हो? एक अंगूठी या दूसरा कुछ लेना है? मैं तुम्हारे लिए चॉइस करूंगी। ओके। ये एक नया कलेक्शन है सर, जिसे स्टोर ने अभी अभी यूरोप से मंगवाया है। ये केवल एक ही है। जब मिस्टर चॉन ने कॉल किया तो हमने इसे अपने पास रख लिया और अभी तक किसी और ग्राहक को नहीं दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो तुम इसी को रख लो। चलो तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। वाओ,
इन दोनों पर अच्छी तरह से नजर रखना। दोनों क्या करती है ये देखना। पहले एक भूलने की बीमारी करके घर में घुसी, अब इसकी सहेली भी पता नहीं कहाँ से आ गई। पता नहीं ये दोनों किस इरादे से हमारे घर में घुसी है। तो मैं ही क्यों करूं आंटी नो? क्या आप ये काम किसी और को नहीं दे नहीं सकती? दूंगी, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है तुम्हारे सिवाय, समझी? मुझे भी मिस मनी और उसके दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मिस मनी अगर नागिन में बदल जाती है तो वेव को अकेले ही खा जाएंगी। तो ठीक है, जो करना है मैं करूंगी, समझी तुम? इन दोनों को तो मैं घर से निकाल के रहूंगी। सच में आपको ऐसा कुछ करना होगा? तो ये बात है। हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप हम लोगों से इतनी नफरत करती हैं? तो क्या हम लोग तुमसे प्यार करें? कुछ तो समझ में नहीं आता तुम लोगों का। जब देखो अजीब अजीब हरकतें करती रहती हो। ये आप ही है जो हमारे साथ गुप्त और अविश्वसनीय व्यवहार करती हैं। उसके साथ बहस मत करो आंटी नो। जल्द ही वो नागिन में बदल जाएगी और आज हम दोनों उसका लंच बन जाएंगे। आंटी नो, क्या कहा आपने? सर्प राक्षस कौन है? चुप हो जाओ पिकुन। इन्होंने मेरी राजकुमारी का अनादर किया। वो मिस मनी को राजकुमारी क्यों कहती है? क्या वो भी एक इच्छाधारी नागिन है? लेकिन ये दोनों है कौन? उन सबका मुंह बंद कर देना चाहिए था। वो दोनों दिल के बुरे नहीं हैं पिकुन। उनके प्रति दिल में कोई शिकायत मत रखो। लेकिन मैंने जो देखा वो प्रतिशोधी थे। वे आपसे बहुत नफरत करते हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई मेरी राजकुमारी का अनादर करे। ये मनुष्य शरीर और आत्मा से कठोर हैं। आपकी संगति के योग्य नहीं हैं। हाँ, वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मिस्टर चॉन की रक्षा करना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो। लेकिन आपको इस जगह पर ये सब सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी राजकुमारी के लिए बेहतर होगा कि वो तुरंत हमारे साथ रत्नावदान वापस चलें। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया है कि मैं जरूर वापस जाऊंगी? मुझे मेरी योजना के अनुसार काम करने दो। राजकुमारी, यहाँ कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिकुन। लेकिन कुछ जरूरी काम है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी बताइए राजकुमारी। तुम्हें रत्नाबादान वापस लौटना होगा और तुम्हें मेरे लिए नीलरत और चाबा पर नजर रखनी होगी। राजकुमारी, नीलरत ने क्या किया है? क्या आप उनसे असंतुष्ट हैं? मुझे नीलरत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि चाबा ने मिस्टर चॉन को नुकसान क्यों पहुंचाया। क्या तुम उन पर नजर रखोगी? हाँ, आपकी दासी राजकुमारी नीलरत और चाबा के हर कदम पर नजर रखेगी। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है आंटी। चलो मैं इसे ले लेता हूँ। क्या प्लीज आप इसे पैक कर दोगे? जरूर, कृपया इसे पहनकर देख लीजिए। अगर ये ढीला है तो मैं कारीगर से बोलकर इसे फिट करवा दूंगी। नहीं, मुझे किसी को गिफ्ट देना है, तो आप इसे पैक कर दो। अगर उसे ये फिट नहीं हुआ तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। आप इसे गिफ्ट पैक कर दो और इसका जो भी बिल हुआ है मैं आपको कार्ड से पे कर दूंगा। ठीक है। कैप्टन, मैं सर्च वारंट अपने साथ लेकर आया हूँ। गुड, चलो फिर अंदर चलते हैं। वो अब तक घर के अंदर ही है। जी कैप्टन।
उठ उठ उठो। किसी ने बेल बजाई, सुना तुमने? हाँ हाँ, किसी ने बेल बजाई है। मुझे नहीं पता कि घर के सामने कौन आया था। हाँ, क्या वो मिस्टर चाई हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर चाई है। वो अभी अभी निकले हैं, वो दोबारा क्यों आएंगे? अगर वो दरवाजे की घंटी बार बार दबाए तो हम उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं। लक, यहाँ तो बहुत सारी पुलिस है। तो अब हम क्या करें? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। चलो। हाँ। अपनी बंदूक के नीचे रखो, तुम बच नहीं सकते हो। ये क्या हो रहा है? उस तरफ चलो। चलो। रुक जा। राज, फॉलो मी। चलो चलो, जल्दी जल्दी उसका पीछा करो। रुक जाओ। भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें घेर लिया है। रुक जाओ वहीं। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बच के निकलना होगा। तुम सही कह रहे हो। उस पास छोड़ेंगे नहीं। लग, तुम ठीक हो? अरे नहीं, पर मैं दोबारा चोट नहीं खाना चाहता। चलो भागो। चलो चलो चलो, इसका पीछा करो। चलो भागो यहाँ से। निकल गए। तुम ठीक तो? मुझे गोली लग गई, मैं ठीक हूँ। कैप्टन, आप ठीक है ना? तुम एम्बुलेंस बुलाओ, इसको गोली लग गई है। तब तक मैं उन लोगों को देखता हूँ। जी कैप्टन। तुम इसका ख्याल रखो। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। क्या मुझे अंदर आने मिलेगा? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ चली गई? फिकुन अपने घर गई है। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वैसे खोल के देखो। तुम ये मेरे लिए लाए हो? क्या तुम खुश नहीं हो? ये सुंदर नहीं है क्या? लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं, ये सुंदर है। क्या ये इतना सुंदर है? तो इस कंगन के बजाय मैं तुम्हें अपना कंगन पहनने कहूं तो? मनी, अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, वो ये कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मनी? कुछ तो बोलो मनी।
मुझे पता है कि आप इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दुविधा में हो, और आपके निर्णय के कारण मुझे जीवन भर कष्ट सहना पड़ सकता है। तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है मनी? तुम तय नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें किसे चुनना है। तुम मेरे दिमाग को पढ़ क्यों रही हो? या तुम मेरी भावनाओं को समझने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ मनी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम बता नहीं पा रही? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो मनी। मैं बस हैरान हूँ कि मिस्टर जॉन क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूं। तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि वो क्यों चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो। लेकिन मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। जिस दिन जून को पता चलेगा कि तुम इंसान नहीं हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी नागा हो। तुम्हें पता है कि वो सांपों से कितनी नफरत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी किस्मत में महाराज मुकलिन की पत्नी बनना लिखा, और यही सत्य, और तुम अच्छे से जानती हो ये बात। ये बस तुम्हारे मनुष्य जीवन के लिए है। तुम्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और महाराज मुकलिन से शादी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, ये कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये रत्नाबादन के सभी लोगों के लिए भी है।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉัน
मुझे उम्मीद है कि तुम सही रास्ता चुनोगी ताकि चोन और तुम्हें कष्ट न हो। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं चुनना जिससे तुम दोनों को कष्ट हो। तो तुम कह रहे हो कि मेरे अंकल इसमें शामिल है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या सुबह सुबह पी कर आए हो? पुलिस के अनुमान के मुताबिक वो उसी दिशा में चल रहा है और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। हमारा खून का रिश्ता है और वो कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं जॉन। मैं बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये जरूर एक इत्तेफाक है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मैंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, यहां तक कि एक भाई बहन के केसेस जो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। वो भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा सबूत इकट्ठा करूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि तुम इन सब चीजों से और ज्यादा सावधान रहो जॉन। तुम्हारे फोन पर मैंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो जॉन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शुक्रिया दोस्त। टेक केयर। तुम कहां हो राजकुमारी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं और मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक काम खत्म ना हो मुझे फोन मत करना। लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है मिस्टर चाई। मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम्हें काम खत्म करना होगा बस। पुलिस वाले हमें गोली मारने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे घर पर हमला किया। ये क्या बोल रहे हो? अगर उस दिन आपने उस पुलिस वाले को गोली मारने का आदेश नहीं दिया होता तो ये सब नहीं होता। तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि तुम अंधे हो। अगर तुमने उसे मार दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं मैं भी फंस ना जाऊं, इसलिए जितना जल्दी हो सके जॉन को मार डालो और इस खेल को खत्म करो। क्या आप काम के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अंकल। क्या आप तौड़ और लक नाम के लोगों को जानते हैं? वो लोग कौन हैं? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। आप मिस नीलरत के घर पर इन दोनों लोगों से क्यों मिले अंकल? मैं उनसे मिलने नहीं गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि उनके नाम क्या है।
शायद वो लोग नीलरथ के घर पर काम करते होंगे। मैं वहां नीलरथ से काम के बारे में बात करने गया था। अगर तुम इस तरह बकवास करते रहोगे तो मेरे पास समय नहीं है। काश अंकल ने जो कहा वो सच हो। जब देखो सोते रहते हो या फिर आराम करते रहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? सदायु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे यार क्या कर रही हो? एक सेकंड, तुम इतनी गुस्से में क्यों? सब उस मनी की वजह से। चिपकी रहती है आरती से, उसे अपने वश में करने के लिए। यहाँ तक कि वो उसके लिए महंगे हीरे के कंगन लेता है। मिस मनी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये कंगन मिस्टर चॉन ने ही खुद खरीदा होगा। मतलब वो उसके लिए बहुत खास है। उसे कुछ भी कहो वो सुनता ही नहीं है। खैर, वजह जो भी हो, इससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अभी भी मनी को चाहते हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम पहले ही इस सब का प्लान बना चुके थे। अजीब है आंटी नो, आज मिस्टर चौन ने पुल के पास जाने की हिम्मत की। मैं यहाँ 6 साल से हूँ और मैंने कभी मिस्टर चौन को इस पुल के करीब आते नहीं देखा है, जहाँ उन्होंने आज खुद टेबल लगाई है। मैं देखना चाहती हूँ आखिर उनका मेहमान है कौन। वो जानने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वही करो, समझी? तो क्या आंटी नो आप नहीं जानना चाहती कि उनका मेहमान क्या आज कोई खास दिन है चौन? मैं आज मनी के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है? आप मेरे इस बर्ताव से इतना हैरान क्यों हैं आंटी? वो आपके लिए स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर खाना खाना ठीक नहीं है। मैं अब पानी से नहीं डरता। वाह, जाओ तुम मनी को बुला के लेके आओ। जी सर। तुम जल्दी ही मेरी पत्नी बनोगी। सगाई? भले ही अभी तक हमारी सगाई की रस्म नहीं हुई है, लेकिन ये कंगन इस बात की निशानी है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मरते दम तक हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक। आप इस कंगन को हमेशा अपने साथ रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, उतारना मत। तो क्या मैं कभी भी इसे नहीं निकाल सकती? हाँ बिल्कुल। मैं जॉन को हर संकट से बचाने के लिए यहाँ पर रुकूंगी और मैं उसे बताऊंगी कि उसके माता पिता के साथ दरअसल हुआ क्या था। फिर मैं रत्नाबादान चली जाऊंगी
हाँ मैं आती हूँ। ठीक है। मनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में मेरे जीवन को जीने लायक बनाया है। मुझे भी इस बात की खुशी है जॉन कि कम से कम मैं तुम्हें यहाँ रहकर खुशी तो दे सकती हूँ। क्या मैं अंधी हो गई हूँ या मैं सपना देख रही हूँ? वाओ, ये सच है। हार्ट अटैक आ जाएगा। जॉन बेटा, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तुम्हें यही मिली थी क्या? सिर और पैर ना होना पूछ जितना डरावना नहीं है। इसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मिस्टर जॉन एक नागिन को गले लगाएंगे? चुप करो। वाओ, पहले से डरी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जॉन ऐसा करेगा। लगता है नागिन ने जादू किया है, तभी जॉन उसके प्यार में पागल हो गए। रुकिए, गहरी सांस अंदर और बाहर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा शिव जी का जाप करें। मैं आपकी नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ क्या चल रहा है। हाँ, ये भगवान। मनी, अगर तुम नहीं होती तो मेरे जीवन में जो रंग भर चुके हैं वो नहीं होते। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือ โอ้มานี่तुमने ये निर्णय क्यों ले लिया? मनी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरे जिंदगी में हो। तुम्हें क्या लगा था तुम आरटी को इतने आसानी से फंसा लोगे? बंद करो ये सब। मनी, मैं शैतान नहीं हूँ और मैंने जॉन पर कोई जादू नहीं किया है। बार बार ये कहना बंद करो। मनी छोड़ो। मनी छोड़ो उसको। मनी क्या कर रही हो? मनी छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो, मैंने कहा। टीनू, देखिए, हम इसे जॉन पानी से नहीं डरते। वो तैर भी सकते हैं। बंद करो ये सब। अब ये सब मेरे सहन शक्ति से बाहर जा रहा है। तुम मेरे
बात कर रहे हो आंटी? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? और तुम उसका साथ दे रहे हो? क्योंकि मनी ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और अगर दोबारा मनी को छुआ भी ना तुमने तो देख लेना। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पे यकीन नहीं करती। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जाने दो। बस बहुत हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें कभी एक दोस्त से ज्यादा नहीं सोचा, समझी तुम? मुझे माफ कर दे दूज। मनी पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैंने प्यार किया है। मिस्टर शॉन, अच्छे से व्यवहार करें। आप दूचन के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सबके सामने आप उसका अपमान कर रहे हो। मैंने हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारा सम्मान किया है। लेकिन अगर तुम मेरे घर के लोगों का सम्मान नहीं करते तो मुझे भी अपने लोगों की रक्षा करनी आती है। तुम दुज को वापस ले जाओ, क्योंकि मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूं। ले जाओ इसे। यहां से चलो दुज। छोड़ो मुझे, जाने दो। जाने दो मुझे। चलो। जाने दो। सुनिए चौन बेटा, चौन बेटा, आप ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूं। आप लोग एक काम करिए, आपको और वाव को मिस मनी के लिए कुछ कपड़े और तौलिया लेकर आना चाहिए। वाव, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो तुम। चलो जाकर हम इनके लिए कपड़े लाते हैं। चलो चलो चलो, आओ। मनी, क्या तुम्हें बहुत चोट लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। हे मनी, तुमने ये निर्णय लेने से पहले सोचा? क्या कोई वजह थी? मेरे पास वजह है। मिस्टर जॉन पहले ही काफी परेशानी में है। मैं उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। सदाई रुको। अरे सदाई रुको। दुचन, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? उसने क्या किया तुमने देखा नहीं सदायु? तुम्हें भी उसका साथ देना है? क्या यही तुम्हारा प्लान था? मुझे वहां पर ले जाकर उसके साथ लड़ाई करना और मुझे तमाशा दिखाना? मैं तुम्हें वहाँ ले गई थी ताकि तुम आरती के सामने मनी के साथ फ्लर्ट कर सको, लेकिन तुमने क्या किया? ये सब मैं कैसे सह सकती थी? और तुमने उसके साथ जो किया, इससे उसे और भी ज्यादा सहानुभूति मिलेगी। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। सदायु, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक और बात, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने मनी के साथ झगड़ा किया। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, किसी और का नहीं। तुम्हें पता भी है मनी मेरे लिए बहुत खास है। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उसे दूसरों के जरिए कलंकित होते नहीं देखना है मुझे। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर आगे से मनी को कुछ भी हुआ तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसके साथ खिलवाड़ करूं, तो खुद जाके उसको काबू में करने की कोशिश करो। अगर तुम में उतनी दम हो तो।
करती हो, डरा देती हो। ओ, जब से आप इतनी जोर जोर से आहें भर रही थी, आपका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जब से ये लड़की घर में आई तब से बहुत सारी बातें हो रही है। पता नहीं चौन के साथ क्या क्या होगा, उसी का डर है मुझे। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी। हाँ, तुमने कल देखा ना कैसे चौन उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। अपना चौन बिल्कुल बदल गया है। पर मिस्टर चौन अब बेहतरी के लिए बदल गए हैं, है ना? अब वो पानी से नहीं डरते और तैरना भी जानते हैं। मुझे नहीं पता ये सब उनने कैसे सीखा। एक मिनट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अब भी सांप से डरते हैं या नहीं। शायद नहीं, क्योंकि अब तो वो एक इच्छाधारी नागिन से प्यार करने लगे हैं। आंटी बकवास बंद करो। जॉन बेटा, आपका मतलब ये है कि मनी अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी? क्या मनी अपने घर वापस नहीं जाएगी? मेरा मतलब कि उसके घर वाले भी तो परेशान होंगे। मनी को एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शादी करने की धमकी दी जा रही है। उसका घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए इस घर में रहने देने का फैसला किया है। वो झूठ बोल रही है। उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, क्योंकि वो तो एक ना। आंटी नो, आप प्लीज इस बकवास को बंद करें कि वो एक सांप है या राक्षस है। इस संसार में वास्तव में किस प्रकार का सर्प दानव मौजूद है, ये सब कुछ झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता है आंटी नो। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि वो सामान्य लड़की है। उसकी सहेली फीकुन भी अजीब कपड़े पहनती रहती है और वो उसको राजकुमारी कहकर बुलाती है। मनी कहाँ की राजकुमारी है? आंटी नुम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मनी को इस रूप में देखो, क्योंकि मैं मनी को लेकर काफी सीरियस हूँ और मैं जल्दी ही उससे शादी करूंगा। मैं मिस मनी को इस घर की मालकिन बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे इस फैसले में साथ दें। आपने महाराज मुकलिन की पत्नी बनने के लिए पुनर्जन्म लिया, यही आपके लिए जीवन की निर्धारित है। आपको चुनने का कोई हक नहीं है। ये बस तुम्हारे मनुष्य जीवन के लिए है। तुम्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और महाराज मुकलिन से शादी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, ये कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये रत्नाबादन के सभी लोगों के लिए भी है। तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरे वजह से जॉन को क्या क्या सहना पड़ा है, और आज मेरी वजह से ना उसका परिवार है ना दोस्त है, वो बिल्कुल अकेला है। मनी, क्या तुम आज मेरे साथ ऑफिस चलोगी? मुझे जाने की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि तुम शायद उस बात से काफी नाखुश हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नए माहौल में ले जाना चाहता हूं। पूरे दिन घर में रहोगी तो उसी बारे में सोचती रहोगी, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन अगर मैं आपके साथ गई तो मुझे डर है कि दूज दोबारा उसकी मेरे चिंता साथ। तुम मत करो।
तुम जाओ और तैयार हो जाओ। लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती, मैं घर पर रहूंगी। मनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें मेरी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो मनी। ये लो, घाव को रोकने के लिए मुझे बस इतना ही मिल पाया है। अच्छी बात यह है कि गोली अंदर नहीं गई, नहीं तो इससे भी बड़ी मुसीबत हो जाती। बहुत दर्द हो रहा है। क्या किसी क्लिनिक में नहीं जा सकते इलाज कराने? बेवकूफी वाली बातें मत करो। अगर हम यहाँ से बाहर गए तो शायद पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी, और अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो तुम्हें पता है ना, हम जिंदा नहीं बचेंगे। बचा हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। चाय ने हमें थोड़े से पैसे दिए और चला गया। अब इतने पैसों से क्या होगा? अरे तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बेहतर होगा हम जल्दी अपना काम खत्म करें और फिर चाय से अपना पैसा लेकर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो जॉन, तुम मुझे ऑफिस में करवाना क्या चाहते हो? तुम्हें कंपनी के बारे में काम सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आज। मैं कंपनी का काम सीखकर क्या करूंगी? मैं तो इस कंपनी की सदस्य भी नहीं हूँ। मनी, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी सहित मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ और तुम अब से कंपनी संभालो, ताकि कल जाके कोई ये ना कहे कि वो तो इसके लायक नहीं है, वो इस पोजीशन में क्या कर रही है। लेकिन जॉन, वो मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस ऑफिस का हर एक इंसान स्वीकार करे। मुझे तुम पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा, और मुझे पता है कि ये तुम कर सकती हो। आंटी, तुम सच में मेरे पास आए हो? मैं कल रात के बारे में बात करने आया। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि जिस लड़की को मैं जानता हूं वो इतना बुरा व्यवहार कर सकती है। हालांकि पहले मुझे लगता था कि तुम बिगड़ैल और घमंडी किस्म की लड़की हो, लेकिन तुम कभी भी इस हद तक आक्रामक नहीं थे तुझ। हाँ, नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं तुम्हें उस झूठी औरत की चंगुल से बचाने आई थी। मैं नहीं जानती वो दानव है या नहीं, लेकिन मेरे लिए वो एक दुष्ट औरत है जो तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर ले जाने आई है। आंटी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं तुझ, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं। इस बात को समझ लो। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त ही माना था। मैंने तुम्हें एक छोटी बहन के रूप में देखा है, लेकिन अब ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। आंटी, अगर तुम इस तरह से करती रही ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? अब से हम दोनों एक ही कंपनी में केवल सहकर्मी होंगे, बस। इस रिश्ते को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, तुम समझी? नहीं आंटी, ऐसा मत करो। तुम मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से मत निकालो आंटी। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो तुझ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बस। दिमाग में घुसाओ इसे।
आंटी रुको। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? प्लीज गुस्सा करना बंद करो। शायद मुझे कंपनी का काम सीखने की जरूरत नहीं जॉन। मैं तो बस कुछ दिनों की मनी, तू जब सब कुछ भूल चुकी है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या तुम बहरी हो? सुन नहीं सकती? हे दुज, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कौन ज्यादा सोच रहा है? तो मैंने तुमसे जैसा कहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया है आंटी। मनी, तुम्हें मूवी अच्छी लगी ना? हाँ, ये बहुत मजेदार थी। मैंने पहले कभी कोई फिल्म नहीं देखी। लेकिन मैंने तुम्हें देखा कैसे थिएटर में छुप छुप कर रो रही थी तुम। लेकिन कहानी ही दुख भरी थी ना। अच्छा, तो अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं तुम्हें यहाँ फिर ले आऊंगा। मनी, अब से हम दोनों को एक साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए होगा ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। मनी, जैसे जैसे कि क्या? एक जोड़ी की तरह। जोड़ी? ओ, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह? मेरी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। चलो। मनी, जहां तुम्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन है। उस बात को कोई नहीं सुलझा सकता। मनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पिछला जीवन कैसा रहा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे भूल जाओ। अब से तुम यहां एक नया जीवन शुरू करो मेरे साथ। वो क्या है ना जॉन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जॉन, देख कर। जॉन, अरे ये क्या? गोली लग क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है? हे, ये उस लड़की की शक्तियां हैं। चलो यहाँ से, जल्दी कर। चलो निकलो। जॉन, तुम ठीक तो हो ना जॉन? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं जा सकता।
अगर तुम मुझे गोली लगने की हालत में हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर करो तो ये बड़ी बात बन जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा हुआ घर आते वक्त हम दोनों को किसी ने भी अंदर आते नहीं देखा, वरना तुम्हारी ये हालत देखकर सब परेशान हो जाते। चौन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? इतना नहीं, वो तो मेरा नसीब था कि उसका निशाना चूक गया। घाव बहुत गहरा नहीं है, लेकिन एक बात मुझे सता रही है कि दोनों में से किसी को भी गोली क्यों नहीं लगी, जबकि वो गोली हम दोनों में से किसी को भी लग सकती थी। शायद हम दोनों काफी लकी हैं, हाँ? या शायद उन लोगों की बंदूकें पुरानी और घिसी पिटी सी थी। लेकिन आखिर उन लोगों ने तुम पर इस तरह दिन दहाड़े हमला क्यों किया? मेरे ख्याल से हम लोगों को इस बारे में रीक को बता देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो मनी। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को ये पता चले। लेकिन ऐसा क्यों? वो दो लोग तुम्हारी जान लेना चाहते थे। तुम अभी भी इतने शांत क्यों हो? वो लोग कौन थे जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे? क्या वाकई में इनके पीछे मिस्टर चाई है? ये सच में सोचने वाली बात है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर चौन से तुम दूर रहो। ओह, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। क्या तुम सचमुच इधर उधर मंडराती रहती हो? जॉन की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं जाती? या फिर उसके साथ सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए रहती? और कोई कारण तो मुझे नहीं दिखता। ज़बान संभालो अपनी। तुम बदतमीज ही नहीं, एक बदज़बान इंसान हो। तुम चौन के अंकल कहलाने के लायक ही नहीं। क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा? आखिर तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया, नागिन कहीं के। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे मारने वाली हो? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं चौन को नहीं छोड़ने वाला। मैं चौन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, भले ही तुम जैसे शैतान को मारना क्यों ना पड़े। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी नीलरत्न भी यहाँ पर नहीं है। अब मुझे इस नागिन से बचाने के लिए कौन आएगा? कौन बचाएगा मुझे? हम लोगों ने पूरी कोशिश की मिस्टर चाई। गधे कहीं के, तुम लोग सचमुच मूर्ख हो। लोगों के बीच में गोली मारने के लिए बंदूक ले रखी है, तो अभी तक जॉन की खोपड़ी में गोली क्यों नहीं मारी? हम बस ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे मिस्टर चाई, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों से गलती हो गई। ऐसा ही है ना? क्या तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई चीज हासिल की है क्या? अगर तुम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया होता तो अभी तक मनी नहीं आती। और ये जो कुछ भी हो रहा सब कुछ नागमणि कर रही है। नागमणि? वो महिला जो उसके साथ रहती है, वो डरावनी महिला। हम दोनों ने मिलकर उस पर गोलियां चलाई और गोलियां चली भी, लेकिन वो सारी गोलियां फर्श पर गिरी पड़ी मिस्टर चाई। हाँ, उसमें जरूर कोई जादुई शक्ति है। सही बोल रहे हो।
क्योंकि वो इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन है। क्या वो राजकुमारी नीलरथ की तरह है? राजकुमारी नीलरथ एक नागा है, लेकिन मनी एक निम्न स्तर के सांप दानव है, इसलिए उन दोनों की तुलना मत करो। लेकिन जरूर वो अभी भी जॉन की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने चोन जिसके साथ कुछ किया तो इच्छाधारी नागिन हम दोनों को मार डालेगी। तुम्हें सावधान रहना होगा और उस नागिन को अलग करना होगा। उसे मारने के लिए तुम्हें अच्छी योजना बनानी होगी। अगली बार वो किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए। अगर वो इस बार बचा तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। मनी, तुम जाग गए? तुमने कल दवा ली और कल से आज सुबह तक सोते ही रहे। कैसे हो अब तुम? तुम्हें दुख तो नहीं रहा? मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये तो अजीब बात है, कल मुझे दर्द हो रहा था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मनी, क्या कर रहे हो जॉन? तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत अच्छा हो गया और ये एहसास सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। मैं हर सुबह जब उठूं तो हमेशा मैं तुम्हें इस तरह अपने पास पाऊं। मुझे नहीं पता मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तुम्हारी खुशी के लिए फिलहाल मुझे यहाँ रुकना होगा और जाने से पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम सुरक्षित हो।